जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति का एक और विवादास्पद अध्याय आज फिर से सुर्खियों में है। कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी को संबल की एमपी एमएलए कोर्ट से बहुत बड़ी राहत दे दी गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ में दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जो उनके एक कथित भड़काऊ बयान से जुड़ी हुई थी। कभी कभी दोस्तों ये लोकतंत्र भी हिंदुस्तान की लचर जो कानूनी व्यवस्था है उसमें ठगा महसूस करता होगा, लेकिन ये राहत स्थायी नहीं लग रही है। याचिकाकर्ता हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने साफ संकेत दिए हैं कि वो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सवाल दोस्तों यह है कि क्या राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट को निशाना बनाया था, केवल एक राजनीतिक बयानबाजी था या फिर देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं पर गहरी चोट पहुंचाने वाला हमला? ये मामला दोस्तों न केवल कानूनी जंग का है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र की नस नस में व्याप्त तनाव को भी उजागर कर रहा है। जहां एक और विपक्षी सरकार की जो है आलोचना करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला देकर के बचने की कोशिश करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम जनता और सामाजिक संगठन इसे संस्थागत अवमानना मानते हैं। आइए दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को जरा हम विस्तार से समझते हैं। बयान से लेकर के कोर्ट के फैसले तक और उसके बाद में जो संभावनाएं और बन रही हैं कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या राहुल गांधी के खिलाफ में कोई कार्रवाई होगी या फिर वहां पर भी उन्हें क्लीन चिट दे दी जाएगी इस एमपी एमएलए कोर्ट की तरह। सब कुछ दोस्तों शुरू होता है 15 जनवरी 2025 से। नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जो तुरंत विवादों का केंद्र बन गया। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या फिर आरएसएस से नहीं है, बल्कि इंडियन स्टेट से है। ये शब्द इंडियन स्टेट, इसका क्या मतलब रखते थे? राहुल गांधी के समर्थकों के मुताबिक ये राज्य की नौकरशाही, प्रशासनिक तंत्र और केंद्रीय संस्थाओं की आलोचना थी जो विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। लेकिन आलोचकों ने इसे सीधे सीधे देश की संप्रभुता और संवैधानिक ढांचे पर हमला करार दे दिया। यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश पहले से ही राजनीतिक ध्रुवीकरण का शिकार हो चुका था। लोकसभा के चुनाव की धूल अभी अभी जम चुकी थी और विपक्षी दल सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैशटैग इंडियन स्टेट वर्सेस इंडिया दरअसल ट्रेंड करने लगा। इंडिया गठबंधन का मैं यहां पर जिक्र कर रहा हूं और कई सामाजिक संगठनों ने इसे राष्ट्र विरोधी करार दे दिया। राहुल गांधी के खिलाफ में जनमानस का जो आक्रोश है वो भी देखने के लिए मिला। हिंदू शक्ति दल जैसे संगठन जो सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के नाम पर सक्रिय हैं, उन्होंने इसे जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताया। सिमरन गुप्ता जो संबल की निवासी है, उन्होंने इसे व्यक्तिगत स्तर पर महसूस किया। उनके मुताबिक ये बयान न केवल सरकार बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल उठाता है, जो करोड़ों भारतीयों की आस्था का प्रतीक है। सिमरन गुप्ता ने इंतजार नहीं किया। मात्र 8 दिनों के बाद यानी कि 23 जनवरी 2025 को उन्होंने संबल की एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका को दायर कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी का बयान समाज में अस्थिरता फैलाने वाला और वैमनस्य को बढ़ावा देने वाला है। कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन सिमरन गुप्ता ने हार नहीं मानी। उन्होंने पुनरीक्षण याचिका जो है दायर की, जिस पर अपर जिला न्यायाधीश यानी कि एडीजे द्वितीय निर्भय नारायण सिंह की अदालत ने इस बाबत संज्ञान लिया। तो फिर सिमरन गुप्ता को और इस देश को एक उम्मीद जागी कि हां, राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के लिए, राहुल गांधी की इस मानसिकता के लिए, कांग्रेस पार्टी की इस ओछी हरकत के लिए उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा। 20 मार्च 2025 को राहुल गांधी को नोटिस जारी होता है कोर्ट से, जिसमें उन्हें कोर्ट में पेश होने का फरमान जारी किया गया था। यह नोटिस राजनीतिक हलकों में भूचाल ला गया। कांग्रेस पार्टी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे दिया, जबकि भाजपा समर्थक इसे कानूनी कार्रवाई बताते रहे थे। सुनवाई का दोस्तों सिलसिला चलता रहा। 28 अक्टूबर 2025 को
चंदौसी जिला न्यायालय में एडीजे आरती फौजदार की अदालत में बहस हुई। राहुल गांधी की ओर से वकील मोहम्मद सगीर सैफी ने तर्क दिया कि यह याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं है। ये केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील सचिन गोयल ने जोर देकर के कहा कि बयान से जनता की भावनाएं आहत हुई हैं, इसको हम नजरअंदाज नहीं करते। ये केवल शब्द नहीं बल्कि संस्थाओं पर सीधे तौर पर प्रहार है जो देश की एकता को कमजोर करने की एक बहुत बड़ी साजिश लगता है। उन्होंने कहा कि बहस के बाद में कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और फिर 7 नवंबर को जो है फैसला जो है सुना दिया गया। फैसले में हुआ क्या कि सिमरन गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया, राहुल गांधी को राहत दे दी गई। उनके वकील सगीर सैफी ने इसे न्याय की जीत बताया है। वो बात अलग है कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ में फैसला आता तो यही लोकतंत्र की हत्या, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो जाता। लेकिन क्या दोस्तों ये अंत है? कोर्ट का फैसला कानूनी किताबों में दर्ज हो जाएगा, लेकिन राहुल गांधी के बयान जो भावनात्मक क्षति लोगों को पहुंचाई है वो आसानी से मिटेगी नहीं। देश का एक बड़ा तबका, खास करके वो लोग जो संस्थाओं पर अटूट विश्वास रखते हैं, उन्होंने इसे व्यक्तिगत अपमान के रूप में लिया। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट में लोग कह रहे हैं कि इंडियन स्टेट कह करके राहुल गांधी ने न केवल सरकार बल्कि सेना, न्यायपालिका और संविधान जैसे प्रतीकों को निशाना बनाया है। एक सर्वे जो हाल ही में एक प्रमुख न्यूज पोर्टल का प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 65% से अधिक लोगों ने इस बयान को अनुचित माना है। लेकिन कितने परसेंट लोग इस बयान से आहत हैं, इसका फर्क हमारे देश की कानून व्यवस्था को कुछ नहीं पड़ता। हमारी जो कोर्ट है दरअसल उनको सब कुछ नहीं दिखाई देता क्योंकि कानून तो अंधा है। ये भावना हिंदू शक्ति दल तक सीमित नहीं है। कई गैर राजनीतिक संगठन जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोगी समूह ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। संभल जैसे संवेदनशील इलाकों में जहां पर सामाजिक तनाव पहले से ही ऊंचे हैं, ये बयान वैमनस्य की चिंगारी बन सकता था। सिमरन गुप्ता का कहना है कि मैंने याचिका इसलिए दायर की क्योंकि ये मेरी और मेरे जैसे लाखों लोगों की आवाज है। कोर्ट ने खारिज कर दिया लेकिन सच्चाई दबेगी नहीं। उनका दर्द वास्तविक है, ये कानूनी लड़ाई से कई आगे जाती है। अब दोस्तों सारी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट पर टिकी हैं क्योंकि जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसकी तरफ से तो राहुल गांधी को राहत दे दी गई है। सिमरन गुप्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब सिमरन गुप्ता ने यह कहा है कि वो जल्द ही हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगी। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक यह अपील मजबूत हो सकती है यदि ये साबित कर दें कि बयान अनुच्छेद 19(2) के दायरे से बाहर है, यानी कि यह सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने वाला है, तो फिर हाईकोर्ट में सुनवाई होने पर राहुल गांधी को फिर से नोटिस मिल सकता है और मामला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट तक ये जाएगा, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्मा देगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी दोस्तों ये फैसला मिश्रित प्रतिक्रियाएं ला रहा है। कुछ नेता इसे विजय मान रहे हैं तो कुछ चिंतित हैं कि हाई कोर्ट में ये अब राहुल गांधी के खिलाफ में उल्टा पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुप्पी है, लेकिन पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर बयान को बार बार दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन सवाल बाकी है कि क्या विपक्षी नेता अपनी आलोचना को इंडियन स्टेट जैसे शब्दों से व्यक्त करेंगे या फिर सीमा लांघना बंद करेंगे। राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट को लेकर के, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर के कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं है, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, इस बाबत फिलहाल जो लोअर कोर्ट है उससे तो राहुल गांधी को राहत मिल गई है, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पर। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।